आदिति और आप हैं मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंडली पे। So today I have come to a very amazing nursery which specializes into exotic plants only. यहाँ पर आपको कोई भी नॉर्मल प्लांट मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर जितने भी सारे प्लांट हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेड हैं, बॉन्साई हैं और अलग अलग वैरायटी के हैं। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ यूनिक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहला प्लांट। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? दिस इज एयर फाइकस। फाइकस हम सबको पता था, वेल इट इज एयर फाइकस। और एयर फाइकस इसको इसलिए कहते हैं कि ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं कितनी अलग अलग दूर वनस्पति, और इसका जो ट्रंक है वो भी कितना ज्यादा मोटा है, कितना थिक है इसका जो ये ट्रंक है, काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक जो चीज मैंने यहाँ पर प्लांट्स में देखी वो है कि इनको जमीन में तो गाड़ा गया है, लेकिन एक साइड में एक थैली लगा करके, नेट लगा करके इसको लगाया गया है। जैसे कि जब भी इस नर्सरी से उठा करके आपको अपने होटल, रिजॉर्ट, आपके घर, आपके फार्म हाउस में लगाना हो, तो एज इट इज दिस कैन बी लिफ्टेड एंड दिस कैन बी ट्रांसफर्ड टू योर हाउस। तो इजंट दिस जस्ट ब्यूटीफुल? कितनी सुंदर इसकी जो वो है डिजाइन, शेप जो है वो कितनी ज्यादा है। और अब मैं आपका ज्यादा बोल के दिमाग नहीं खाऊंगी आज, मैं आपको केवल यहाँ की ब्यूटी दिखाऊंगी, बीच में थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं इस अमेजिंग एक्सोटिक प्लांट नर्सरी में, जो कि है इंदिरापुरम, नोएडा में। आइए चलिए चलते हैं। देख रहे हैं ये है केज, इसको कहते हैं केज डिजाइन। और कई सारे जो फाइकस प्लांट हैं उनको जोड़ करके एक प्लांट जो है वो बनाया जाता है। आप यहाँ पर करीब से देखेंगे तो आपको दिखेगा रस्सियों के निशान है यहाँ पर, क्योंकि हर लेवल पे इसको पहले यहाँ बांधा गया, ये प्लांट था, ये प्लांट था, इसको यहाँ बांधा गया, फिर ये ऊपर चढ़ा के इसे यहाँ बांधा गया। ऐसे ही करके पूरे के पूरे चारों तरफ से इस प्लांट को जो है बांधा गया है। और फिर इसकी ये जो शेप है इसको पैडेड दिए गए हैं, पैड जो कि बॉन्साई में दिए जाते हैं, तब जा करके कहीं ये जो शेप है ये बन पाई है। चलिए इसको चारों तरफ से देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इसको कहाँ से बांधा गया है। तो आई कैन सी इसके अंदर कम से कम 8-10 प्लांट जो हैं उनसे इस डिजाइन को बनाया गया है। डिफरेंट है, बाकी के सारे जो हैं वो नॉर्मल फाइकस हैं, ये एयर फाइकस, क्योंकि इसकी जो आप जड़ें देख रहे हैं ये देखिए अलग अलग इसका जड़ों का जो जाल है वो फैला हुआ है। ये बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है, जो कि फाइकस जो ग्राफ्टेड फाइकस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसको ग्राफ्ट करा गया है, हर एक प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग है। और ग्राफ्टिंग से इसकी जो शेप बनाई गई है वो है एक बोट की शेप। तो ये काफी यूनिक लगा मुझे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो फाइकस प्लांट हैं वो लग रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फाइकस प्लांट के बारे में बताती हूँ। फाइकस जो है वो प्लांट जो है वो आउटडोर रखा जाता है। छोटी छोटी उसकी पत्तियाँ होती हैं जनरली। फाइकस को बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट भी किया जाता है। और फाइकस की जो सबसे अमेजिंग बात होती है वो ये होती है कि उसमें गाय बकरी वगैरह जो है वो नहीं खाते हैं। तो फाइकस को आराम से सड़क के किनारे, घर के बाहर, सब जगह जो है वो लगाया जा सकता है। फाइकस को अगर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, आप उसे पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप उसको ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। प्लस जो फाइकस है वो इस तरीके की वैरायटी है कि वो बड़ी आसानी से उसको आप किसी भी शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे इतने सारे फाइकसेस जो हैं वो देख रहे हैं, इन सबको बॉन्साई नुमा शेप दी गई है और ये काफ़ी आसानी से इस तरीके से ट्रेन हो जाते हैं। अनलाइक अदर प्लांट्स जिनके बॉन्साई बनाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा धीरे नहीं बढ़ते हैं। इनकी ग्रोथ जो होती है वो उन दूसरे प्लांट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं बॉन्साई बनाने के लिए। चलिए, अभी तो यहाँ पर इतना कलेक्शन है कि मैं कितनी भी बात कर लूँ, लेकिन कलेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे चल के देखते हैं। इनके पास में स्पाइरल जो है वो डिज़ाइन भी जो है वो बना हुआ है और सारा का सारा कलेक्शन जो है, इसकी सबसे यूनिक बात यह है कि ये मिट्टी में गड़ा हुआ है, ऑब्वियसली फॉर अ बेटर ग्रोथ। लेकिन अगर आपको इसको यहाँ से कहीं शिफ्ट करना है, बड़ी आसानी से ये, क्योंकि इसको नेट के थ्रू इसको बांधा गया है, तो बड़ी आसानी से ये वहाँ से निकल करके और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, विदाउट डैमेजिंग द प्लांट एट ऑल। तो चलिए आगे देखते हैं। स्पाइरल शेप के बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो कि जिनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 75-80,000 के अंदर वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो मुझे दो और बड़ी यूनिक जो है वो शेप्स मिली हैं। ये वाला जो फाइकस प्लांट है, ये आप देखिए, ये 8-8 के डिज़ाइन के अंदर है और मेरे इस तरफ जो है ये है स्ट्रॉन्ग रूट। डेफिनेटली इसका जो ट्रंक है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो आई गेस द नेम इज स्ट्रॉन्ग रूट। दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रूट एंड दिस इज 8-8 और 8-8 के बाद में दिस इज गोइंग स्ट्रेट अप। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक प्लांट जो कि है बॉन्साई ऑफ फाइकस, लेकिन उसको लगाया गया है एक बहुत बड़े पॉट के अंदर। आइए चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है, इसको कितने बड़े पॉट के अंदर जो है वो लगाया गया है। तो ऐसे ही कहीं भी आप अपने घर के एंट्रेंस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। स्पाइरल शेप which I was talking about। तो आप देखेंगे इस फाइकस के बॉन्साई को इस तरह से बनाया गया है, ये रोल 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 होके स्पाइरल की तरह से पूरा ऊपर तक जा रहा है। और दूसरी जो यहाँ पर वैरायटी मुझे दिखी वो है 5 स्टेप फाइकस। उनको 5 पैड्स जो हैं उनके दिए गए हैं, ये देखिए। 5 स्टेप का ये जो है ये वाला फाइकस है। This is also spiral. This is step. This is also step, and so are those. So I hope
आपने ये वीडियो जो होगा वो एंड तक देखा होगा। यहाँ पर इतने सारे फाइकसेस थे और बहुत सारे एग्जॉटिक जो प्लांट्स थे वो थे। कोई भी नॉर्मल प्लांट मुझे यहाँ देखने को मिला ही नहीं। सो यस, दीज आर फाइकसेस फ्रॉम एन एग्जॉटिक प्लांट नर्सरी इन नोएडा। और मैं आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार करूंगी कि क्या आपने कभी ये नर्सरी विजिट करी है या आपने कभी इतना सुंदर कलेक्शन इंडिया में देखा है क्या। So yes, if you haven't subscribed to my channel, please motivate me and subscribe to my channel right now. Do like and share the channel as much as you can. And also मेरा जो Instagram account है वो मेरे डेली अपडेट से भरा पड़ा है, तो मेरे Instagram को भी जरूर चेकआउट करिएगा, which is by the same name, Flora Frenzy. I will see you very soon. Bye bye.